नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल है निफ्टी की मंथली एक्सपायरी कहां होगी, इसको लेकर सबके दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा है क्योंकि बाजार बहुत ही छोटी रेंज में आ गया है और हर दिन रेंज छोटी होती जा रही है। और रेंज छोटे होने का पीछे का रीज़न आज मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूँ। आज का डेटा देखकर खुश हैं काफ़ी लोग, कह रहे हैं कि चलो भाई एफआईआईज और डीआईज दोनों का बाइंग फिगर आया है क्योंकि कैश मार्केट का देखते हो केवल। लेकिन अगर मैं फ्यूचर्स के डेटा की बात करूं, अगर मैं इंडेक्स फ्यूचर्स के डेटा की बात करूं, स्टॉक फ्यूचर्स के डेटा की बात करूं और ऑप्शंस के डेटा की बात करूं, शॉकिंग है बहुत ज़्यादा। सबसे पहले सबसे शॉकिंग डेटा, इंडेक्स ऑप्शन में 98,784 करोड़ की सेलिंग हुई है। कितनी? 98,784 करोड़। भाई साहब, ऑलमोस्ट 1,00,000 करोड़ की बिकवाली ऑप्शंस में। ये फिगर क्या कह रहा है पता नहीं भाई। 1,00,000 करोड़ की ऑप्शंस में बिकवाली। मैं आपको बताना चाहूंगा, ऑप्शंस में बेचने के लिए पूरे लॉट का पैसा चाहिए होता है, ऑप्शंस में खरीदने के लिए इतना सा चाहिए होता है। तो इतनी बड़ी बिकवाली हुई है। अब इंडेक्स में हमें ये तो नहीं पता कौन सी इंडेक्स में, लेकिन आज जो है ना, जहां भी एक्सपायरी थी वहां पे आपके लिए, जैसे फिन निफ्टी में आई थिंक आज एक्सपायरी थी, तो ये आपको क्लियरली दिखा रहा है भाई साहब कि बड़े लेवल पे शॉर्टिंग हो रही है ऑप्शंस में। निफ्टी भी एक छोटे से दायरे में रहा पूरे दिन, तो यहां भी ऑप्शन सेलिंग हुई है। ऑप्शन सेलिंग का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि तेजी नहीं होगी या मंदी नहीं होगी। ऑप्शन सेलिंग में ऊपर और नीचे दोनों तरफ बेचा जा रहा है। ये दर्शाता है कि एक छोटी सी रेंज में बाजार एक्सपायरी देगा। लेकिन कल मंथली एक्सपायरी है और मंथली एक्सपायरी में ज्यादातर बाजार एक साइड पे फट जाता है। दैट मीन्स ट्रैप कर लेता है सेलर्स को। तो इतने बड़े जो सेलर्स हैं, क्या ये ट्रैप होंगे या फिर ये पैसा बनाएंगे, वो कल ही पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि फ्राइडे से आपके लिए बाजार में फुल फ्लैज तेजी होने लगेगी या फिर डायरेक्शनल मूव मिल जाएगा नीचे की तरफ का या ऊपर की तरफ का। हो सकता है कल और आपको इसी तरीके से दुख दर्द देखना पड़े बाजार में। लॉस तो देखो आ नहीं रहा, बोर हो रहे हो बस बाजार में, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब आता हूं मैं आप सभी के साथ पूरे डेटा पे। तो सेलिंग का फिगर बड़ा है भाई साहब। फ्यूचर स्टॉक्स में 3,813 करोड़ की सेलिंग करी है और फ्यूचर इंडेक्स में 2,100 करोड़ की सेलिंग करी है। नेट लेवल पे अगर मैं बताऊं तो 5,900 करोड़ की सेलिंग आई है कल, आज एफआईआईज की तरफ से फ्यूचर्स में। वहीं कैश मार्केट में एफआईआईज 1,462 करोड़ की बाइंग करके गए हैं और डीआईआई 7,911 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। आज भी हमें भूलना नहीं चाहिए, आईटीसी की ब्लॉक डील थी तो वो भी कहीं ना कहीं इसमें इंक्लूड होगी। तो डेटा तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्म हो रहा है। अब कल एक तरफ का बड़ा मूव आ सकता है और नहीं आया तो बहुत ही छोटे दायरे में बाजार रह जाएगा। पॉसिबिलिटीज हैं 24,700 और 24,850 के बीच में ही दम तोड़ दे निफ्टी। अदरवाइज मूव बड़ा आया तो फिर 25,000 25,100 कोई ऐसा लेवल नहीं है जो ऊपर टिक पाएगा, और नीचे गया तो कोई ऐसा लेवल नहीं है जो बाजार में टिकेगा 24,500 तक। अब बढ़ते हैं आगे ग्लोबल मार्केट्स पे। तो अमेरिका के साथ शुरुआत करता हूं सबसे पहले। आज कोई बड़ी खबर नहीं है ट्रम्प साहब की तरफ से, तो ये अच्छी बात है। बात करें अगर ग्लोबल मार्केट्स में, तो आज हल्का हल्का लाल निशानी है चौतरफा। लाइक डाउ 130 पॉइंट नीचे है, कुछ मतलब नाम के लिए लाल है बस। नेस्डेक इंडेक्स 24 पॉइंट नीचे है, S&P 500 15 पॉइंट्स नीचे है, रसल 2000 भी रसल 2000 में करीब 1% की गिरावट है, बाकी सब फ्लैट टू नेगेटिव है। यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो फिट्सी आधा % डाउन है, डेक्स 0.66% डाउन है और कैक में भी आधे % की गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें एशिया पैसिफिक, तो यहाँ भी आज आपके लिए फ्लैटिस कामकाजी दिखाए, थोड़े बहुत लाल निशान में थे मार्केट्स। इस बीच में कॉस्पी का बाजार जरूर 1.25% ऊपर था और स्ट्रेट टाइम्स करीब आधा % ऊपर था, बाकी सब लाल निशान में ही था। निफ्टी की क्लोजिंग 24,750 पे आई है। मेरे को लगता है 24,700 और 24,850 ये एक ऐसी रेंज हो सकती है जिसके आसपास ही निफ्टी कहीं ना कहीं समय बिताना चाहिए और फिर एक तरफ मूव आ सकता है। उसको हम बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करेंगे, बिल्कुल आ सकता है भाई साहब, क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है। स्टॉक्स लेवल पे एक्शन भरपूर देखने को मिलेगा आपको। कहाँ चलिए नाम बता देता हूँ। बड़े नामों में बहुत सारे नाम है, एक एक करके डिस्कस करता हूँ। कोक्यू कैमलिन लिमिटेड के रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं और नंबर्स मुझे थोड़े से वीक साइड पे लग रहे हैं, खराब टाइप। पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन के नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं, इसके नंबर्स में भी उतना कोई मजा नहीं आ रहा है, लेकिन प्रॉफिट साल दर साल बढ़ा है, अच्छी बात यह है। मार्जिन में थोड़ा प्रेशर रह गया है, कामकाजी मुनाफा भी कमी आया है, 4 रुपये 25 पैसे का डिविडेंड भी आया है। बी सॉफ्ट के नंबर्स आते हुए दिखे हैं, 4 रुपये का डिविडेंड आया और नंबर्स अनुमानी नंबर्स अच्छे आते हुए दिख रहे हैं साल दर साल बेसिस पे अगर आप काउंट करेंगे तो। लिबर्टी शूज, इसके भी रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं। नंबर्स की बात करें तो अच्छे लग रहे हैं इसके नंबर्स,
एज कम्पेयर टू बाटा कम से कम, क्योंकि बाटा तो कुछ कर ही नहीं पाया साल दर साल, इसके कम से कम बढ़कर तो आए हैं। कमिंस इंडिया के नंबर्स आए हैं, 33 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस कराया और रिजल्ट्स ठीक ठीक आप कह सकते हैं, स्लाइटली कमजोर ही लग रहे हैं। वेल्सपन कॉप के भी नतीजे आते हुए दिखे हैं। अवंती फीड्स के नंबर आए हैं, 9 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड आया और नंबर्स बड़े तंगड़े आते हुए दिख रहे हैं। कोठारी प्रोडक्ट्स के नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं, ग्लोबल सर्फेसिस के नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं, सॉम डिस्टिलरीज के नंबर्स आए हैं, MTNL के नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। लॉस स्टिल पोस्ट करा है BSNL के मुनाफे के बावजूद और लॉस थोड़ा बढ़कर ही आया है, तो मज़ा नहीं आया इसके नंबर से भाई साहब। बालाजी अमाइंस के नंबर आए हैं, 11 रुपये का डिविडेंड आया है। मार्जिन बहुत ज़्यादा टूटे हैं, कामकाजी मुनाफा आधा रह गया है, मुनाफे में गिरावट देखने को मिली है, तो मज़ा यहाँ भी नहीं है। हिम्मत सिंगा सीड के रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं और रिजल्ट्स इसके भी बेकार ही लग रहे हैं मुझे। TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशंस के नंबर्स में भी वीकनेस ही दिख रही है, यहाँ भी मज़ा नहीं आया, इनफैक्ट लॉस पोस्ट करा है कंपनी ने। सेल के भी रिजल्ट्स आए हैं, 1 रुपये 60 पैसे का डिविडेंड है। नंबर्स की बात करें तो मिले जुले नंबर्स हैं, कुछ खास नहीं है। ओमैक्स के रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं, लॉस पोस्ट करा है कंपनी ने और लॉस के सामने लॉस पोस्ट करा है, सिमिलर ही रह गया है, कुछ खास नहीं है। फेडरल मुगल के नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं, नंबर्स बढ़िया लग रहे हैं इस कंपनी के। BGR एनर्जीज के नंबर्स आए हैं, ज्योति स्ट्रक्चर्स, IRCTC, डिश TV, एलगी इक्विपमेंट, जिंदल वर्ल्ड वाइड, नोवामा वेल्थ मैनेजमेंट, क्रेस्ट वेंचर, गांधी स्पेशलिटी ट्यूब्स, ये सारे रिजल्ट्स हैं जो आज आते हुए दिखे। कल इनका नंबर्स के ऊपर एक्शन आएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, सेबी की तरफ से इंडसइंड बैंक में इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला सामने आया कि भाई साहब इनके फॉर्मर MD CEO जो है वो इनसाइडर ट्रेडिंग के मामले में फंसे हैं। 5 लोगों को बैन कर दिया है मार्केट से खरीद बेच से अगले ऑर्डर तक। साथ ही साथ माधवी पुरी बूथ जी, आप सभी को याद होगा हिंडनबर्ग ने इनके ऊपर आरोप लगाए थे कि अदानी केस में इनका भी योगदान है कुछ, तो उसको लोकपाल की तरफ से क्लीन चिट मिली है। सेबी जो एक्स सेबी चीफ जो थी माधवी पुरी बूथ जी, हिंडनबर्ग के एलिगेशंस को लेकर पूरी तरीके से क्लीन चिट मिली है माधवी पुरी बूथ जी को, तो ये एक और बिग ब्रेकिंग आते हुए दिख रही है आज के सेशन में। तो यही कुछ बड़ी बातें थी दोस्तों बाजार को लेकर। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स आपको पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।